आजादी मांगती है कुर्बानी जो दी हमारे बुजुर्गों ने। ABCDEGHIJMNSV, ये जो लेटर्स है ना, ये पूरी इंडो पाक हिस्ट्री और ख़ास तौर पे पार्टीशन की जो स्टोरी है उसको कवर करते हैं, जिसमें ब्रिटिश राज हो जाए, हिंदुज़म, सिख, मुसलमान, जिन्ना, गांधी, नेहरू, एडवीना माउंटबेटन से लेके फ़ातिमा जिन्ना तक तमाम जो किरदार हैं वो इन्हीं लेटर से शुरू होते हैं और इसके अंदर जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो भी इन्हीं लेटर से शुरू होती हैं। मतलब आज है 31 जुलाई 2023 और अगर हम लोग तारीख़ के पीछे चले जाएं, मतलब 31 जुलाई 1947 को, तो 31 जुलाई 1947 का सूरज गुरूब हो रहा था और तलू हो रहा था 1 अगस्त 1947। अगस्त का महीना दोनों मुल्कों में बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस महीने में दोनों ममालिक को यानी इंडिया और पाकिस्तान इनको आज़ादी मिली थी। बॉर्डर के दोनों साइड्स पे जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो ग्रेड 1 से उसको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरा मतलब कि टेक्स्ट बुक हिस्ट्री रियल हिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जो टेक्स्ट बुक में हर बंदे के अपने हीरोज़ हैं और अपने विलन्स हैं, लेकिन जो रियल हिस्ट्री है, अगर आप हिस्टोरियंस को सुने, उनकी बुक्स पढ़ें, आप जो है आर्टिकल्स पढ़ें, तो आपको पता चलता है कि दैट दीज हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स आर जस्ट स्कैम। ये हमने अपनी हिस्ट्री बनाई हुई है जो हमें पसंद है, ये वो हिस्ट्री है। दिस इज़ नॉट रियल पार्टीशन और इंडो पाक हिस्ट्री। तो इस वीडियो में जिसमें मैं आपको मुखातिब हूँ, इसका क्या मकसद है, क्योंकि ये अगस्त का महीना है तो इंशाल्लाह ताला इसमें मैं कवर करूँगा पार्टीशन के वक्त जो मतलब 1 जनवरी 1947 से लेके सितंबर 1947 तक जो वाक़यात हुए उनको कवर करेंगे। और ये कोई मैं अपनी स्टोरी नहीं बनाऊंगा, ये डिफरेंट बुक्स को पढ़ा गया है, डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ा गया है, हिस्टोरियंस को सुना गया है, उसके बाद ये सीरीज़ आपके सामने है। ये सीरीज़ आप पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पार्टीशन के वक्त असल हुआ क्या था। आपको आज़ादी की अहमियत पता चलेगी। ये जो आज़ादी पे हम लोग वन विलिंग और बाजे पाँ पाँ बजाना शुरू कर देते हैं कि ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली थी। आज़ादी हमें बहुत सी कुर्बानियाँ, बहुत सी स्ट्रगल और बहुत जतन करने पड़े, फिर जाके हमें पाकिस्तान मिला और वाइस वर्सा इंडिया को हिंदुस्तान मिला। उनको ये नहीं कि प्लेट में रख के दे दिया गया था। फ्रॉम कंट्रोवर्शियल बाउंड्रीज़ कि पंजाब और कलकत्ता कहाँ पे जाएंगे, किस तरह होगा, वायलेंस इतना ज़्यादा हुआ। गांधी जो कि एक बहुत नॉन वायलेंट पर्सनैलिटी मानी जाती थी, बहुत रिलीजियस पर्सनैलिटी मानी जाती थी, वो पार्टीशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। नेहरू जो कि एक मॉडर्निस्ट था, जो कि चाहता था कि इंडिया जो है वो बरसगीर से अलहदा हो जाए और इसको रेवोल्यूशनाइज़ किया जाए, लेकिन फिर भी वो गांधी को गुरु मानता था। हालांकि दोनों की सोच बिल्कुल सेपरेट थी। पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग थी उनका क्या रोल था, जिन्ना जिसको एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी लाहक थी, जो कि अंग्रेज़ कहते हैं कि अगर उनको पता चल जाता कि जिन्ना को ये बीमारी है तो शायद वो इंडिपेंडेंस डिले कर देते और पाकिस्तान कभी आज़ाद ही ना होता। ये राज कैसे छुपाए गए। उसके अलावा जब पार्टीशन का वक्त आया तो ये डिसाइड हुआ कि जहाँ पे जिसकी मेजॉरिटी है, लाइक जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है वो इलाके जो हैं मुसलमानों को दे दिए जाएँ, जहाँ पे हिंदूज़ की मेजॉरिटी है वो हिंदूज़ को मिल जाएं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ पे दोनों इक्वल थे, उनको कैसे डिवाइड किया गया। पंजाब के क्या इशू थे, कश्मीर का मसला अभी तक क्यों लटका हुआ है, वहाँ डिवीज़न के वक्त ऐसा क्या हुआ, ये सब कुछ आपको बताऊँगा पूरी डिटेल में विद फैक्ट्स एंड फिगर्स फ्रॉम हिस्टोरियंस पर्सपेक्टिव। लेकिन उसके लिए आपको रोज़ मेरी वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा और उस वीडियो को सपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो पार्टीशन की हिस्ट्री आपने सुनी भी होगी, बहुत से लोगों को रियल हिस्ट्री भी पता होगी, लेकिन दिस टाइम इट विल बी टोटली डिफरेंट एंड टोटली इनोवेटिव। तो ये वीडियोज़ और सीरीज़ आपने पूरी देखनी है, जिसका नाम है इंडिपेंडेंस सीरीज़। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको फ्रॉम जनवरी 1947 से किस तरह ये हालात जो हैं वो इंडिपेंडेंस की तरफ गए और किस तरह पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्क आज़ाद हुए। फ़िलहाल ये था एक छोटा सा ओवरव्यू, इट्स जस्ट एन अनाउंसमेंट टाइप वीडियो। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बल्कि इजाज़त नहीं, वेट करें अगली वीडियोज़ का।